हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। आज पहली बार आप मेरे प्रसंग सुनने की बजाय किसी ऐसे व्यक्तित्व से कुछ सुनने जा रहे हैं जो पूरे जीवन में आपको काम आएगा। गुप्त वृंदावन धाम जयपुर से आए हैं कृष्णपाद जी। तो कृष्णपाद जी, आपका हृदय से स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे आमंत्रित किया। और आपके जो दोस्त हैं वो बिल्कुल आपकी श्रेणी के हैं, सब लोग भक्त हैं और भक्त से मिलते हैं और उसमें एक और भक्त जुड़ जाता है, तो ये भगवान की लीला है, भगवान की कृपा है। जी, मैं एक प्रश्न मेरे दिमाग में आया सबसे पहले जी। जैसे कि आपका परिचय है कि गुप्त वृंदावन धाम जयपुर से आप आए। जी जी, है ना। जयपुर को गुप्त वृंदावन धाम क्यों कहा जाता है? बहुत ही अद्भुत प्रश्न है। हाँ। जो आप पूछ रहे हैं कि वास्तव में क्या हुआ कि जो वृंदावन धाम है वहाँ पर गोस्वामी रहते थे, वहाँ पर भगवान के बहुत ही पुराने पुराने विग्रह थे। गोविंद जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, दामोदर, तो ऐसे भगवान के विग्रह थे वहाँ पर। सब भगवान की सेवाएं लीला चल रही थी। और हुआ कुछ ऐसा कि जब औरंगजेब ने वृंदावन के मंदिरों पर आक्रमण किया तो गोस्वामी उन विग्रहों को लेकर, मुख्य विग्रह गोविंद देव जी, गोपीनाथ जी, मदन मोहन जी, इनको लेकर जयपुर आ गए। अब जयपुर ही क्यों आए? क्योंकि जयपुर के जो राजा थे मानसिंह, वो भी रघुनाथ दास गोस्वामी और रघुनाथ भट्ट गोस्वामी इनके भक्त थे, मतलब वो कृष्ण भक्त थे, ऐसे समझ सकते हैं। तो जयपुर में उन विग्रहों को लेकर आ गए और जयपुर में इनकी स्थापना की गई। गोविंद देव जी का मंदिर आज भी जयपुर में, जयपुर के सिटी पैलेस में विराजमान है। मतलब जयपुर के सभी जो वैष्णवगण हैं, जो जयपुर के वासी हैं, सब गोविंद देव जी को जयपुर का राजा मानते हैं। और जो राजा थे उस समय, उन्होंने भी ऑफिशियली ये डिक्लेयर कर दिया था कि मैं इनका दास हूँ और गोविंद देव जी यहाँ के राजा हैं। और दर्शन करने के लिए सुबह उठते ही सबसे पहले गोविंद देव जी को धोख देते थे, फिर राजकाज संभालते थे। तो इस प्रकार ये जयपुर में भगवान के विग्रहों की स्थापना हुई, जहाँ भगवान वृंदावन से आकर जयपुर आके दूसरा वृंदावन बना लेते हैं, इसलिए जयपुर को कहते हैं गुप्त वृंदावन। और हम लोग भी इसी दिशा में एक प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि अधिकतर लोगों को ये बात पता नहीं है। गोविंद देव जी के दर्शन करने लोग बहुत जाते हैं, तो इस बात को जन जन तक पहुंचाने के लिए जगतपुरा में एक ऐसा स्थान बनाया जा रहा है जिसका नाम रखा गया है गुप्त वृंदावन धाम। क्या बात है, बहुत सुंदर। खैर, मुझे ये बड़ा अच्छा लगा जान करके कि जयपुर को भगवान ने चुना जी, दूसरा वृंदावन, गुप्त वृंदावन बनने के लिए। क्योंकि देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि ये किसी की भी क्षमता नहीं है, चाहे वो औरंगजेब था या कोई भी बादशाह हुआ हो, कोई भी राजा हो, किसी की भी क्षमता नहीं है कि वो ठाकुर जी को स्थानांतरण करवा दे, ठाकुर जी का स्थान चेंज करवा दे। ये किसी की क्षमता नहीं है, ये तो ठाकुर जी की लीला है और औरंगजेब उसका कारण बना। बिल्कुल तो सही है। क्योंकि जयपुर के बहुत अनन्य भक्त हुए हैं जिनके पास ठाकुर जी को जाना था, जिनसे उनको सेवा लेनी थी। तो इसलिए ठाकुर जी ने जयपुर को चुना। तो जयपुर अपने आप में बड़ी सुंदर जगह है, बिल्कुल पिंक सिटी बोला जाता है। और ये बात आज जानकर बड़ा अच्छा लगा कि गुप्त वृंदावन भी जयपुर को बोला जाता है। अच्छा, एक बात बताइए प्रभु जी, वहां पे मैंने सुना है कि ठाकुर जी ने घड़ी बांध रखी है हाथ में, उसके पीछे क्या लीला है ठाकुर जी की? तो भगवान की बहुत लीलाएं हैं, बहुत कथाएं हैं। और भगवान चाहें तो घड़ी भी बांध सकते हैं, भगवान चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं। और क्योंकि जो भगवान के विग्रह होते हैं वो बिल्कुल लाइव होते हैं। लोग बोलते हैं कि अरे पत्थर में भगवान कैसे हो सकते हैं। इसको ऐसे सोचना है, कोई बोल सकता है कि अरे ये तो चल ही नहीं रहे हैं, भगवान तो बात नहीं कर रहे हैं। भगवान ने इस विग्रह अवतार में ये चुन लिया है, ये निर्णय ले लिया है कि मैं एक जगह पर ऐसे ही खड़ा रहूंगा और आपसे सेवा लेता रहूंगा। किसी व्यक्ति में इतनी शक्ति नहीं है कि उसको बोले 5 मिनट तक एक जगह पर बिना हिले खड़े रहो, चिगना भी नहीं 1 इंच भी। ये शक्ति केवल भगवान में है। क्या बात है। एक तो ये कहना हो सकता है अरे भगवान कैसे, वो चल ही नहीं सकते। नहीं, भगवान ने विग्रह के रूप में एक जगह पर खड़े रहना चुन लिया है, ये भगवान का निर्णय। और यदि जरूरत पड़े तो भगवान के विग्रह चलते भी हैं। एक इसमें बहुत ही सुंदर लीला आती है।
उड़ीसा में 2 ब्राह्मण रहते थे, एक वृद्ध ब्राह्मण थे और एक युवा ब्राह्मण थे। तो वृद्ध ब्राह्मण युवा ब्राह्मण वृंदावन आते हैं और जो युवा ब्राह्मण हैं वो वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा करते हैं। वो घड़ी वाली बात पे मैं आऊंगा, थोड़ा सा भूमिका बना रहा हूं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो वृद्ध ब्राह्मण की बहुत सेवा की युवा ब्राह्मण ने। तो वृंदावन में गोपाल जी का एक मंदिर है, वहां पर वृद्ध ब्राह्मण को उस युवा ब्राह्मण के प्रति एक भाव आया कि इसने बहुत सेवा की, मैं भी इनकी कुछ सेवा करूं। तो उस गोपाल जी के मंदिर में वृद्ध ब्राह्मण बोलते हैं कि आपने मेरी बहुत सेवा की है, मेरा ऐसा मन है कि मेरी पुत्री का विवाह मैं आपसे कराऊं। तो ये युवा ब्राह्मण बोला, देखिए आप तो धनी हैं, मैं तो गरीब हूँ, हो सकता है आपके परिवार वाले तैयार ना हो और मेरा कोई ऐसा लालच नहीं है कि मैं आपकी जो सेवा कर रहा हूँ उसके बदले मुझे कुछ आपसे मिले। तो वृद्ध ब्राह्मण बोला, नहीं नहीं, मेरा ऐसा मन है और मैं गोपाल जी के सामने आपको प्रॉमिस करता हूँ, आपको वचन देता हूँ कि मेरी पुत्री का विवाह मैं आपसे करूँ। और ये जो घटना मैं बता रहा हूँ ये बिल्कुल सच है। टीवी सीरियल में पहले ही बोल दिया जाता है, इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं। इनका आपके जीवन से कोई संबंध नहीं है, ऐसा पाया जाता है तो मात्र संयोग है। लेकिन ये जो धारावाहिक आपके और हमारे बीच में चल रहा है, इसका एक भी पात्र काल्पनिक नहीं है, इसका आपके जीवन से गहरा संबंध है। ये कोई संयोग नहीं है, ये तो भक्ति योग है। तो युवा ब्राह्मण बोलते हैं, ठीक है, यदि आपकी ऐसी इच्छा है, भगवान के सामने वचन दे रहे हैं तो ठीक है, मुझे स्वीकार है। तो दोनों जब वापस जाते हैं और जैसे ही वृद्ध ब्राह्मण के घर वालों को पता चला कि अरे ये क्या वचन देकर आ गए हैं, हमारी ये वो तो गरीब है और हम कैसे समाज में हमारी नाक कट जाएगी, तो उसको मना कर देते हैं, नहीं नहीं हम ऐसा बिल्कुल हरगिज नहीं होने देंगे। तो वृद्ध ब्राह्मण बेचारा क्या करे, चुप रहा। दिन भी व्यतीत होते गए। अब युवा ब्राह्मण सोच रहा है कि इन्होंने ठाकुर जी के सामने उधर वचन दिया है और उसको पूरा नहीं कर रहे तो अच्छी बात नहीं है। ऐसा नहीं था कि नहीं मुझे उनकी बेटी से विवाह करना है, बट वो भगवान के सामने बोल दिया तो उनको ऐसा मन में आ रहा है कि क्यों नहीं पूरा कर रहे हैं। तो उनके पास जाते हैं, कह रहे आपको याद है आपने कुछ वचन दिया था? तो वृद्ध ब्राह्मण बोलता है नहीं नहीं नहीं, मुझे तो कुछ याद नहीं है। तो ये फिर युवा ब्राह्मण बोलता है ऐसे कैसे? तो फिर एक पंचायत बुलाई गई, क्योंकि भगवान ने बोला, भगवान के सामने बोला है तो ये तो सही बात नहीं है। पंचायत बुलाई गई तो उस पंचायत में वृद्ध ब्राह्मण का जो लड़का है वो बोलता है, अरे ऐसे तो कोई भी कुछ भी बोल दे मूर्ति के सामने, यदि ऐसा ही है तो वो मूर्ति खुद चल के आए, यहाँ पे साक्षी बने। यदि इन्होंने मेरे पिताजी ने बोला है विवाह के लिए तो यहाँ पे साक्षी बने आके। तो ये युवा ब्राह्मण उड़ीसा से चल के फिर से वृंदावन जाता है, गोपाल जी के मंदिर में गोपाल जी से बोलता है, गोपाल जी संकट आ गया है, अब आपको चलना पड़ेगा, साक्षी बनना पड़ेगा आपको वहां पे सबके सामने। तो गोपाल जी बोलना शुरू कर देते हैं विग्रह से कि देखिए मैं तो विग्रह हूं, मैं कैसे चल सकता हूं। अच्छा, ब्राह्मण बड़ा होशियार था, उसने कहा गोपाल जी आप जब बोल सकते हैं तो आप चल नहीं सकते क्या? तो गोपाल जी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे पीछे पीछे चलूंगा, तो मुझे 1 किलो चावल का रोजाना भोग लगाना, पीछे मत देखना, मेरे पायल बजती रहेगी, इससे पता चलेगा कि मैं तुम्हारे साथ चल रहा हूं। चलते गए। एक समय ऐसा आया कि पायल की आवाज नहीं आ रही और युवा ब्राह्मण पीछे देखता है, अरे गोपाल जी साक्षात खड़े हैं। आज भी जगन्नाथपुरी के पास साक्षी गोपाल जी का मंदिर है, आज भी। तो गोपाल जी स्वयं साक्षी बने। तो ऐसा संभव है कि भगवान ने जो घड़ी पहनी है उस घड़ी में वो चलती रहे, ऐसा संभव है। ये भगवान का निर्णय है कि भगवान क्या करना चाहे। तो ये सब भक्त के विश्वास की बात है कि विग्रह में वो भगवान को साक्षात रूप में देखता है। और एक बात और मुझे याद आ रही है, मैं बस बोल देता हूँ आपसे कि आइए अर्च विग्रह को लेकर की जाए कुछ चर्चा। लोगों के मन में भ्रांति कि पत्थर को सजाने में क्यों इतना खर्चा। अर्च विग्रह तो स्वयं भगवान, ये है शास्त्रों में उल्लेख। अरे खुद के मन की छोड़, शास्त्रों की आंखों से देख। क्या बात है। भगवान के लिए भगवान की भावना, भगवान के लिए पत्थर की भावना तो आपके लिए पत्थर है, और भगवान के लिए भगवान की भावना तो आपके लिए तत्पर है। और भक्ति की है भावना तो भगवान दिखाते हैं कमाल। इसलिए तो वृंदावन से उड़ीसा पहुंच गए साक्षी गोपाल। क्या बात है, क्या बात। और को बोलते हैं कि भगवान तो सभी जगह, फिर मंदिर ही क्यों जाना है? तो उन लोगों को ये कहूंगा, भगवान
तो सभी जगह फिर मंदिर ही क्यों जाना है? हर पत्थर में भगवान तो मंदिर ही क्यों टिकाना है? उनको उसका जवाब ये है, जिस प्रकार डाक हेतु हर कोई डब्बा नहीं बल्कि प्रामाणिक डिब्बे पर होती है निष्ठा, प्रामाणिक भगवान मंदिर में क्योंकि हुई है वहां पर प्राण प्रतिष्ठा। ओहो, वहां पे प्राण प्रतिष्ठा, आचार्यों ने, शुद्ध भक्तों ने उस विग्रह में भगवान का आह्वान किया है। भगवान साक्षात उधर विराजमान है, ये हमें विश्वास होना चाहिए शुद्ध भक्त पर और भगवान पे। फिर कोई ये प्रश्न पूछा तो भगवान को भोग लगाते तो क्यों नहीं खाते? भगवान को भोग लगाते वो क्यों नहीं खाते? भगवान भोग खाते, छोड़ देते पूरा का पूरा। सच तो ये है कि अर्च विग्रह भगवान की मूर्ति की सेवा का ज्ञान है तुम्हें अधूरा, तो इस ज्ञान को करिए पूरा और अपने जीवन को सफल बनाइए। ये जो भगवान के विग्रह हैं, भगवान का नाम है, इस धराधाम में अवतरित होते हैं विग्रह के रूप में, नाम के रूप में, शुद्ध भक्त के माध्यम से। तो हमें उन शुद्ध भक्तों की शरण लेनी चाहिए और उनके निर्देशन में भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान घड़ी में, भगवान घड़ी बांध सकते हैं, घड़ी चल भी सकती है, भगवान की हार्ट बीट भी हो सकती है, ये भगवान का निर्णय, वो क्या चाहते हैं। क्या बात है, आप बड़ी सुंदर बात आपने बताई मुझे। इसमें एक प्रश्न भी आपने बोल दिया, उस प्रश्न का उत्तर मैं देता हूँ। जी बिल्कुल, हम तो चाहते हैं आपकी जो अनुभूतियां हैं, जो लीलाएं हैं, वो आप भगवान की विभिन्न लीलाएं। जो लोग कहते हैं ना कि भगवान के सामने हम भोग रखते हैं, भगवान भोग नहीं लगाते, भोजन समाप्त नहीं होता, भोजन ज्यों का त्यों रहता है। तो मैं इस पे एक बात कहना चाहूंगा, जब हम किताब पढ़ते हैं जी, तो किताब के शब्द गायब थोड़ी हो जाते हैं। अरे वाह, क्या बात कही है। ज्ञान हमारे भीतर चला जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। शब्द जो के त्यों रहते हैं, किताब जो की त्यों रहती है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ज्ञान हम ग्रहण कर चुके होते हैं। बिल्कुल। इसी प्रकार भगवान भोजन ग्रहण कर चुके होते हैं। बिल्कुल। वो भोजन गायब नहीं होता, वो प्रसाद बन जाता है। बिल्कुल। और भगवान उस अमृत को जो आपने सिर्फ भोजन के रूप में दिया था, जिसे अमृत भगवान ने बनाया, उस अमृत को भगवान चाहते कि आप भी चखें। बिल्कुल। आप भी उसका आनंद लें, आप भी उस अमृत धारा में बहें। तो इसलिए भगवान का भोग जो है ना, वो गायब नहीं होता। बिल्कुल। ईशोपनिषद में इस पे एक श्लोक है, ओम पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है, उसमें से कुछ पूर्ण निकालेंगे तो भी पूर्ण रहेंगे, उसमें कुछ पूर्ण डालेंगे तो भी पूर्ण रहेंगे। तो स्पिरिचुअल लाइफ की जो कैलकुलेशन है, 1 - 1 = 1, 1 + 1 = 1। भगवान से आप कुछ ले लेंगे तो वो उतने ही रहेंगे, घटेंगे नहीं, ये स्पिरिचुअल है।